मेरे बाद में विनीत भैया को खड़ा रहना है, उनका भी नंबर आएगा, उनको भी पढ़ना। वो भी ये सोच रहे हैं कि अब ये ताली थोड़ी कम बजे तो अच्छा, ये अभी सबसे बड़ा इनका दुश्मन मैं ही हूं कि इसकी ताली नहीं बजना चाहिए। सुनील भी यही सोच रहा है कि साला बस मैं ही जमा, बाकी तो सब फोकटे ही है, सब ऐसा कुछ नहीं तो कुछ भी नहीं है। अब जमना तो अब शुरू हुआ है। अब ये भाई ने शशिकांत जी ने बता दिया, बोले ये हमारा मिथुन चक्रवर्ती है। अब इनको ये मालूम ही नहीं है कि तुम्हारे हरमेंद्र धर्मेंद्र शत्रुघ्न जैसे यूं घूमते रहे और दादा साहब फाल्के पुरस्कार कल मिथुन लेके चले गए। और लोगों, इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ, निम्बाहेड़ा के बहुत पढ़े लिखे लोगों और इन सारे लोगों ने आज तक ये बात इस मंच पे अभी तक नहीं करी। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि दुनिया में सब काम करना, आप दुनिया के कितने ही बड़े ताकतवर बन जाना, आप कितने ही बड़े स्टार बन जाना, परंतु कभी किसी की बद्दुआ मत लेना, आप शापित मत होना। मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला 8 तारीख को, और वो इसलिए मिला क्योंकि वो एक वरदान सिद्ध जमीन से जुड़ा हुआ आदमी था, जमीन पे सोता था, जमीन पे खाता पीता था। कलकत्ता की गलियों से निकल करके उसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला तो हेमा मालिनी का दर्द झलका। कल कोटा दशहरे में हेमा मालिनी जी आई और उन्होंने कहा कि अगर फिल्म अवार्ड दादा साहब पुरस्कार ही मिलना था तो धर्म जी को मिलना था। ये बात भी सही है, धर्म जी बड़े, धर्मेंद्र को मिलना था परंतु नहीं मिला। उनको इसलिए नहीं मिला क्योंकि इसमें मेरा कोई रोल नहीं था। भाई मैं क्या करूं, नहीं मिला तो ये तो हेमा मालिनी समझे, तो नहीं मिला उनको। पर बात ये नहीं है सुनील भैया, ये रोल ये इसलिए नहीं मिला विनीत भैया कि धर्मेंद्र ने शराब इतने ले लिए। जब देखो तब हर फिल्म में एक ही बात, कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा, कुत्ते इनके सामने मत नाचा बसंती। अब दुनिया के सारे कुत्ते का खून ही उसने इतना पिया धर्मेंद्र ने कि उन कुत्तों ने शराब दे दिया, बोले अब तू यूं ही रोता फिरना, तेरे को कोई पुरस्कार नहीं मिलेगा। और मिथुन दादा जो थे उन्होंने एक ही काम किया जीवन में कि तेरे नाम का कुत्ता पहलू तेरे नाम का, तो हिंदुस्तान के सारे उनको दादा को अवार्ड मिल गया। इस दुनिया में ऐसे पुरस्कार मिल गए। हमारे सारे कवि देश की समस्या का हल बता रहे, देशभक्ति की बातें कर रहे, वीर रस और श्रृंगार। हमारी खुद की समस्या इतनी ज्यादा पड़ी हुई है इन कवियों की खुद की। मारुति नंदन कहाँ गए हुए, ये खुद समस्याग्रस्त है। देशभक्ति और वीर रस की छाती बातें कूट रहे, इनको यही मालूम नहीं, ये तो पढ़ के चले जाएंगे। अभी 4 दिन पहले मेरे गांव में कवि सम्मेलन करवाया, देशभक्ति की कविता पढ़ के चले गए, लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। ये तो आ गए, अभी तक रोंगटे नहीं बैठे लोगों के, रोंगटे खड़े के खड़े 4 दिन हो गए। डॉक्टर को बीमारी समझ में नहीं आ रही, बच्चे चड्डी बनियान नहीं पहन पा रहे। बोले बीमारी कौन सी, बोले रोंगटे की। ये रोंगटे की ऐसी कौन सी बीमारी है, पेमेंट देता है 1,500 रुपये कम कर लिया तो तू तड़ाके पे आ गया। अरे मैंने कहा तू देशभक्त कभी, बोले देशभक्ति अपनी जगह, पेमेंट अपनी जगह। इसलिए ऐसी कोई देशभक्ति नहीं, ऐसी कोई कुछ भी नहीं। मेरा आपके बीच में ये मानना है, निम्बाहेड़ा के बहुत प्यारे लोगों, नेता और राहुल गांधी जी और ये गांधी जी और सारी बातें, यार भारतीय जनता पार्टी वाले को, मुन्ना बेटी तुम कह रहे हो राहुल, इन भारतीय जनता पार्टी वाले को राहुल गांधी जी का सम्मान करना चाहिए कि वो अपनी जगह है। अगर मान लो वो भी ज्योतिराव सिंधिया जी के साथ कह देते कि मैं भी आ रहा हूं भाजपा में, वो भी अगर आ जाते तो फिर आप क्या करते। इसलिए वो जहां है अच्छी बात है। ये सारी कौमी एकता देश में नेताओं ने दिखाई कि भाजपा वाले कांग्रेस में, कांग्रेस वाले भाजपा में, सब प्रेम से आ रहे हैं जा रहे हैं, अच्छा प्रेम भाव चल रहा है। ऐसा प्रेम भाव बना रहना चाहिए, इसमें क्या नई बात है। मेरा यह कहना है कि जाने कितने सालों के बाद, भाई साहब देखिएगा, जाने कितने सालों के बाद हाथ वालों के हाथ में से देश अपने हाथ में आया। वाह 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 वाह, क्या आया ये। ताली बजाना, नहीं तो ये हाथ ऐसा ही रहेगा मेरा। जाने कितने इधर वाले लोग बहुत कम बचे, इसका मतलब ये थोड़ी है बहुत हजारों की भीड़ थी चली गई, परंतु कविता सुनने वाले लोग तो अभी भी मौजूद है। आप यहाँ निम्बाहेड़ा में अगर कविता नहीं सुनी जाएगी तो दुनिया में कहीं भी कविता नहीं सुनी जाएगी मेरे भाई। जरा पूरे जितने लोग बचे हुए हैं, इधर वाले उधर वाले, विनीत चौहान जी के सम्मान में दोनों हाथ खड़े करके ताली बजाइए। आप वापिस जल्दी से हाथ नीचे करो। आप मालूम पड़े यहाँ से वहां फट गया तो विनीत जी का क्या बिगड़ेगा, नुकसान अपना हो जाएगा। वरना ऐसी देशभक्ति और ये सारी बातें, बहन बेटियों की बातें कर रहा हूं। इस देश का जो सबसे बड़ा जहर है, मेरी 3 बहन बेटियां यहां पर बैठी हुई है, मेरा इंडिया की, बैठ जाइए ये तो बैठते ही थे, पर वेरों को तो बीच में बोलना पड़ेगा नहीं कि बैठ जाओ भाई साहब यूं।
तो आप बैठ गए, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं ये कह रहा था कि हजार हजार टुकड़े हुए होंगे। बढ़िया बढ़िया। बहन बेटियों पे कविता करना बहुत अच्छी बात है, पर इन बहन बेटियों से ये निवेदन है कि हजार हजार टुकड़े हुए होंगे जब एक मजबूर बाप के इस अंतरिक्ष में, वायुमंडल में, पंच तत्वों में कहीं बहुत बड़े शायर गजलकार जो दुनिया को हंसाता था, ऐसा फकीर हमारा शांति भाई तूफान जो शेर लिखते थे, अगर उस शायर की आत्मा इस वायुमंडल में है तो निम्बाहेड़ा के लोगों जरा दोनों हाथ खड़े करके उस फकीर के सम्मान में ताली बजा करके उस शांति तूफान के चरणों में दो पंक्ति रखना चाहता हूं इस मंच से मेरे भाई के हजार हजार टुकड़े हुए होंगे उस मजबूर बाप के, तब जाके 35 टुकड़े हुए हैं मोहतरमा आपके। क्या बात है भाई, जानी जानी भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। हजार हजार टुकड़े हुए होंगे उस मजबूर बाप के, तब जाकर के 33 टुकड़े हुए हैं मोहतरमा आपके। और तुझे वो बहुत अच्छा लगता था, दिल का बड़ा सच्चा लगता था, उसकी आंखों में प्यार और भाषा में तमीज दिखी। निम्बाहेड़ा के लोगों, एक लाइन जानी बैरागी, सिर्फ एक लाइन आपके बीच में, तुझे वो बहुत अच्छा था, दिल का बड़ा सच्चा लगता था, उसकी आंखों में प्यार और भाषा में तमीज दिखी, उसके साथ भागने वाली तुझे मेरे बाबूजी की आंखों में पानी और उनकी फटी हुई कमीज दिखी। वाह 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 वाह। बढ़िया जानी भाई, जानी भाई।